क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने ही शरीर को देखती है? क्या वह रोती है, तड़पती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, एक भयावह यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मनुष्य का हृदय सहम जाता है। ये वही सत्य है जिसे ना कोई नकार सकता है, ना टाल सकता है, ना उससे बच सकता है। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी इस सत्य से बंधा हुआ है कि एक दिन उसे इस नश्वर देह को त्यागना ही होगा। फिर भी आश्चर्य यह है कि जिसे हम प्रतिदिन दूसरों में देखते हैं, वही सत्य जब स्वयं के द्वार पर आता है तो अस्वीकार्य, असहनीय और भयावह लगने लगता है। कहा जाता है मृत्यु ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन यह सत्य आज भी उतना ही अबूझ है जितना हजारों वर्ष पहले था। विज्ञान ने चांद और मंगल तक की यात्रा कर ली, शरीर के सूक्ष्मतम कणों को समझ लिया, परंतु मृत्यु के उस पार क्या है, इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद और विशेष रूप से गरुड़ पुराण मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक महान यात्रा के रूप में देखते हैं। यह संदेश उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है ताकि मृत्यु को भय नहीं बल्कि बोध बनाया जा सके। भारतीय दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि यह शरीर हम नहीं हैं, यह शरीर पंच तत्वों से बना एक अस्थायी आवरण है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे एक किराए का मकान कुछ समय के लिए रहने को मिलता है, वैसे ही यह शरीर आत्मा को कुछ समय के लिए प्राप्त होता है। आत्मा उस मकान में रहने वाला यात्री है। जब तक मकान सुरक्षित, मजबूत और रहने योग्य है, तब तक यात्री उसमें निवास करता है। परंतु जैसे ही मकान जर्जर हो जाता है, छत टपकने लगती है, दीवारें दरकने लगती हैं, कोई भी समझदार यात्री उसे छोड़ देता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जायते म्रियते व कदाचित। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा केवल अपना आवाज बदलती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। मृत्यु का क्षण अत्यंत सूक्ष्म, गहन और संवेदनशील होता है। यह वह समय है जब प्राणवायु धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा शरीर के प्रत्येक अंग से होकर निकलती है और यह अनुभव व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। पुण्य आत्मा के लिए यह प्रक्रिया शांत होती है, जैसे कोई गहरी नींद में चला जाए। लेकिन जिसने जीवन में अधर्म, छल, क्रूरता और अहंकार को अपनाया, उसके लिए यह क्षण असहनीय पीड़ा से भरा होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम जाता है। यही कारण है कि अंतिम समय में मनुष्य जैसा सोचता है, वैसी ही उसकी आगे की यात्रा तय होती है। यमदूत और आत्मा की प्रथम यात्रा गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों द्वारा यमलोक की यात्रा कराई जाती है। यह यात्रा 13 दिनों की मानी गई है। इस दौरान आत्मा अपने स्थूल शरीर से मुक्त होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के कारण उसे भूख, प्यास, पीड़ा और मोह का अनुभव होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष संस्कार किए जाते हैं। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ये सभी कर्म आत्मा को इस कठिन यात्रा में सहारा देने के लिए होते हैं। प्रेत योनि, सबसे संवेदनशील अवस्था गरुड़ पुराण में प्रेत योनि का विशेष वर्णन है। यह वह अवस्था है जब आत्मा न पूरी तरह जीवित संसार में होती है, न पूरी तरह अगले लोक में। इस समय आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, अपनी देह को देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यही वह समय है जब परिजनों का रोना धोना आत्मा को अत्यधिक पीड़ा देता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अत्यधिक विलाप आत्मा की शांति में बाधक होता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन अत्यंत स्पष्ट और प्रतीकात्मक है। यमदूत न तो राक्षस हैं और न ही क्रूर अत्याचारी। वे धर्मराज यम के दूत हैं, जिनका कार्य आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक तक पहुंचाना है। जिन्होंने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का पालन किया होता है, उनके लिए यमदूत भयानक नहीं होते। वे शांत, तेजस्वी और मार्गदर्शक स्वरूप में आते हैं। परंतु जिनका जीवन पाप, हिंसा, छल और अहंकार में बीता होता है, उन्हें यमदूत विकराल, कठोर और भयावह प्रतीत होते हैं। यह भय वास्तव में यमदूतों का नहीं, अपने ही कर्मों का होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा स्थूल शरीर के बिना होती है, परंतु सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसमें भूख, प्यास, थकान, पीड़ा और भावनाएं बनी रहती हैं। आत्मा को वीरान मार्गों, अंधकारमय घाटियों और भयावह दृश्यों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान आत्मा को अपने परिजनों की याद सताती है। अपने घर, अपने बच्चों, अपने अधूरे सपनों की स्मृति उसे भीतर से तोड़ देती है। इसी कारण से 13 दिन तक किए गए पिंडदान और तर्पण आत्मा के लिए जल, अन्न और सहारे के रूप में कार्य करते हैं। प्रेत योनि को गरुड़ पुराण में सबसे संवेदनशील अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में आत्मा न जीवितों की दुनिया में पूरी तरह होती है, न अगले लोक में। वह अपने मृत शरीर को देखती है, अपने ही घर में घूमती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, परंतु न उन्हें छू सकती है, न बोल सकती है। यह असहायता आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट होती है। जब घर के लोग अत्यधिक विलाप करते हैं, चीत्कार करते हैं, तब आत्मा और भी अधिक व्याकुल हो जाती है। इसलिए शास्त्र शांति और संयम का संदेश देते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित नरक लोक केवल डराने के लिए नहीं है, वे कर्मों के स्वाभाविक परिणाम हैं। जो दूसरों को पीड़ा देता है, वही पीड़ा उसे लौटकर मिलती है। जो छल करता है, वही छल उसे भोगना पड़ता है। नरक आत्मा को यह बोध कराते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। हर नरक एक विशेष कर्म से जुड़ा है और जब तक आत्मा उस कर्म का फल नहीं भोग लेती, तब तक उसे आगे की यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। स्वर्ग लोक को आनंद, प्रकाश और संतोष का लोक कहा गया है। यहाँ आत्मा को अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है। यहाँ न भय होता है, न पीड़ा, परंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, स्वर्ग लक्ष्य नहीं, मोक्ष लक्ष्य है। कल्पना कीजिए, आप अपने ही घर में हैं, अपने ही लोगों के बीच, परंतु कोई आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आप बोलना चाहते हैं पर शब्द नहीं निकलते। यही आत्मा की पीड़ा है। आत्मा बार बार यही सोचती है, काश मैंने जीवन में थोड़ा और प्रेम किया होता, थोड़ा और क्षमा किया होता। कल्पना कीजिए, आप अपने ही घर में हैं, अपने ही लोगों के बीच, परंतु कोई आपको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। आप बोलना चाहते हैं पर शब्द नहीं निकलते। यही आत्मा की पीड़ा है। आत्मा बार बार यही सोचती है, काश मैंने जीवन में थोड़ा और प्रेम किया होता, थोड़ा और क्षमा किया होता। हे मानव, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक यह शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तब तक जाग जाओ। मृत्यु किसी कैलेंडर को नहीं देखती। वह ना उम्र पूछती है, ना हैसियत। आज जो तुम्हारा है, कल वह मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसीलिए नफरत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, द्वेष छोड़ो, प्रेम अपनाओ, सेवा अपनाओ, सत्य अपनाओ, ताकि जब यमदूत आए तो भय नहीं, शांति लेकर आए। ताकि जब आत्मा इस शरीर को छोड़े तो पीड़ा नहीं, प्रकाश की ओर बढ़े। यही गरुड़ पुराण का संदेश है। यही जीवन का सत्य है।